Hello बच्चों, let's read the question. Question says the sum of all non-integral root of the equation x raised to 5 minus 6x raised to 4 plus 11x cube minus 5x square minus 3x plus 2 equal to 0. ऑप्शन है 6 minus 11 minus 5 and 3. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे हम. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम यूज़ करेंगे इफ इक्वेशन ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0, then sum of root of equation is sum of root of equation is minus b by a. ओके बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन है यहाँ पे x रेज टू 5 माइनस 6x रेज टू 4 प्लस 11x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0. देन हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, इसके सम ऑफ ऑल नॉन इंटीग्रल रूट्स की बात करनी है. तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं x इक्वल टू 1, तो हमारे पास आएगा 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 2. तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 11 और 2 कितना हो गया 13, और माइनस 5 माइनस 3 माइनस का 8 है ना, और माइनस का 8 माइनस 6 माइनस 14 और 13 और ये प्लस का 1, तो 14 माइनस 14 बन रहा है, तो ये 0 आ जाएगा. फिर हम इसमें पुट करते हैं क्या, x इक्वल टू 2, तो यहाँ से आ रहा है हमारे पास कितना 32 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का 2 रेज टू 4 कितना हो गया 16, तो 2 रेज टू 4 आ जाएगा कितना हमारे पास 16. 16 को 6 से करेंगे कितना आएगा 96. फिर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 8 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 88. फिर आ जाएगा यहाँ से हमारे 4 इंटू 5, तो माइनस का 20, और फिर आ जाएगा 2 इंटू 3, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 6 प्लस का 2. तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो रहा है यहाँ पे, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, ये भी बन रहा है क्या इक्वल टू 0, है ना. ठीक है बच्चों, फर्दर हम देखें यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर देखो ये बन रहा है हमारे पास 88 और 2 कितना हो गया, ये 88 और प्लस 2 कितना हो गया 90, है ना, और 90 ये हो गया 90, और उसके बाद 32 हमारे पास ऐड करेंगे यहाँ से, है ना, तो ये कितना हो रहा है हमारे पास 122 हो जाएगा ये. ठीक है, और फिर बाकी इसको ऐड करेंगे यहाँ से, तो ये हो गया 26, और 26 तो ये हो गया, और 96, तो सेम रिजल्ट आ रहा है 0 आ जाएगा. अब फर्दर हम बढ़ते हैं यहाँ पे, तो अब हमारे पास जो फैक्टर क्वेश्चन में बन रहे हैं, इस क्वेश्चन के फैक्टर हमारे पास क्या होंगे, 2 तो ये फैक्टर आ रहे हैं, और बाकी फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर x माइनस 1 x माइनस 2 को अगर प्रोडक्ट करें तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, है ना, जो कि क्या है इज अ फैक्टर ऑफ x रेज टू 5 माइनस 6x रेज टू 4 प्लस 11x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. ठीक है, तो ये आ जाएगा. अब हमें क्या करना है, इससे इसको डिवाइड करते हैं और बाकी के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हम डिवाइड करते हैं किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को x रेज टू 5 माइनस 6x रेज टू 4 प्लस 11x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से. ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हम इसको देंगे एक्स क्यूब टाइम्स आएगा ये, तो एक्स क्यूब से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू 5 माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पे 3x रेज टू 4, और तो ये हो जाएगा प्लस का 2x क्यूब, है ना, यहाँ पे आएगा 2x क्यूब. इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इससे ये कैंसिल हो गया.
यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा -3x⁴, यहाँ पे आएगा प्लस का 9x³ और माइनस का 5x²। फिर हम इसमें करते हैं तो माइनस का 3x² से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3x⁴, और फिर इससे करेंगे 3 3 9 हो गया, तो ये आ जाएगा कितना प्लस का 9x³ और 3 2 जा कितना आ गया 6, तो माइनस का कितना आएगा 6x²। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये हमारा ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ रिमेनिंग कितना बचेगा, यहाँ से रिमेनिंग बचेगा हमारे पास x² है ना, और रिमेनिंग -3x+2 आ गया, तो +1 टाइम्स देंगे तो ये आएगा x² -3x+2, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो इसका जो फैक्टर है सेकंड फैक्टर वो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फर्दर अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास x⁵ -6x⁴ प्लस 11x³ -5x² -3x+2, इसके जो फैक्टर बस हो रहे हैं हमारे पास वो क्या क्या आ जाएंगे। एक फैक्टर तो हमारा 1 था, एक फैक्टर हमारा 2 था, और एक फैक्टर हमारे पास बना यहाँ पे x³ -3x² + 1। ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर आ रहे हैं। अब ये तो 1 और 2 तो क्लियरली पता लग रहा है कि इंटीग्रल रूट है, हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर है ना, तो इसके रूट इंटीग्रल होंगे या नहीं होंगे ये हमें देखना है। तो नाउ वी चेक x³ -3x² + 1 have integral और नॉन इंटीग्रल रूट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, इसको कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ से लेट कंसिडर कर लिया हमने f(x) = x³ -3x² + 1। इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालें f'(x), तो ये हमारे पास क्या आएगा 3x² माइनस का 6x है ना, और 1 का 0 जाएगा। अब हम फर्दर क्या करेंगे, यहाँ से f'(x) को इक्वेट करेंगे 0 के, तो हमारे पास आएगा यहाँ से x तो कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 3x - 6 = 0। तो यहाँ से x = 0 और x = क्या मिला 2 है ना। अब इन पॉइंट्स पर हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो एक तो हम f(-1) इसके कुछ नियर अबाउट इंटीग्रल भी लेंगे, तो f(-1) पर वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आएगा -1 है ना, और ये कितना हो जाएगा -3 + 1। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास -4 + 1, तो ये तो कैंसिल हो गया, -3 आ रहा है। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास -3। फिर हम f(0) पर वैल्यू निकालें तो ये भी 0 हो जाएगा, तो f(0) तो 1 आ रहा है ना। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि f(-1) × f(0) हमारा क्या हो रहा है, ये <0 हो रहा है, और ये <0 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो फंक्शन है f(x) कट रियल एक्सेस इन बिटवीन -1 एंड 0 है ना। वन टाइम क्या करेगा, -x से 0 के बीच में रियल एक्सेस वो कट करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 रूट ऑफ x³ 1 जो एक रूट है ना x³ -3x² + 1 = 0 का, वो हमें -1 से 0 के बीच में मिलेगा। तो इसका मतलब वो कैसा होगा, नॉन इंटीग्रल। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक रूट तो इसके बीच में हो गया, -1 से 0 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं होगा है ना। फर्दर हम क्या निकालते हैं, यहाँ से f(1) की वैल्यू निकाल लेते हैं। f(1) अगर हम निकालें यहाँ से, तो f(1) को इसमें पुट करेंगे x³ माइनस, तो यह आएगा 1 -3 और +1, तो ये हो गया कितना बन रहा है -1। और f(2) की वैल्यू अगर हम निकालें है ना, 2 यहाँ पर हमें मिल रहा था, तो 2 पर निकालेंगे तो 2 का क्यूब कितना आ गया 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 +1 है ना। तो ये भी हमारा f(1) जो है हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। f(2)
तो यहाँ से अगर हम देखें तो एफ ऑफ ज़ीरो क्या आया था हमारा, पॉजिटिव आया था ना। तो यहाँ से देखो इसको हम बाद में कंसिडर करते हैं। ज़ीरो पर हमारा 1 आ रहा है और 1 पे -1, तो एफ ऑफ ज़ीरो और एफ ऑफ 1 ये भी हमारा क्या हो रहा है, लेस देन 0, ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि अनादर रूट लाई बिटवीन, कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे 0 एंड 1, और 0 और 1 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं है। तो इसके दो रूट का पता लग गया हमें कि दो रूट इसके ऐसे हैं जो है क्या है, नॉन इंटीजर है ना। इसी तरह से हम एफ ऑफ, ये हमने 1 निकाल लिया, अब हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर, एफ ऑफ 2, है ना। एक हम क्या फाइंड करते हैं यहाँ पे, एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 2 हमारा आएगा कितना, 8, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, पे आएगा माइनस का 12 प्लस का 1, तो 9 माइनस 12 कितना हो गया, माइनस का 3, जो कि क्या आएगा, लेस देन 0। और फिर हम निकाल लेते हैं एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 की बात करें यहाँ से, तो एफ ऑफ 3 करेंगे तो ये आएगा 3 का क्यूब कितना हो गया, 27, और 3 इंटू 9 27 ही आएगा, प्लस 1, तो ये आ रहा है हमारा 1, जो कि क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। तो एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 ये भी हमारा लेस देन 0 आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वन रूट लाई बिटवीन 2 एंड 3, ठीक है। तो एक रूट जो है वो 2 से 3 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर हम देखो कि एक रूट -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब वो नॉन इंटीग्रल रूट हो गया, और 0 से 1 के बीच में भी हमारे पास कोई इंटीजर नहीं है, तो एक रूट 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो वो भी नॉन इंटीग्रल है, और एक रूट 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है तो वो भी नॉन इंटीग्रल। तो हम ये बोल सकते हैं कि हैंस जो इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 1 हैज़ नॉन इंटीग्रल रूट इक्वल टू 0। क्या है, नॉन इंटीग्रल रूट्स होंगे इस इक्वेशन के, ठीक है। अब इस इक्वेशन के रूट्स अगर नॉन इंटीग्रल हैं, और हमें क्या फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे सम ऑफ नॉन इंटीग्रल रूट, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं सम ऑफ रूट, क्योंकि बाकी दो रूट्स तो ये हैं, तो नॉन इंटीग्रल इसी से, और सम ऑफ रूट किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के रिगार्डिंग कैसे डिफाइन होता है, -b/a, है ना। तो -b/a यहाँ से करेंगे तो आएगा -3 अपॉन a की वैल्यू 1 है, और ये माइनस तो कितना जाएगा 3, तो ये हमारा इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो ये गिवन क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 3, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।